नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डे फिल्मर्स, आज इधर पे मैं एक मिड कैप को डिस्कस करने वाला हूं जो अभी के टाइम में रॉकेट बना हुआ है। बिकॉज यहाँ पे गाइस एक चौंकाने वाले ब्रोकर के रिपोर्ट सामने आ चुके हैं, तो इसका इम्पैक्ट हमें लॉन्ग टर्म में अगर उस हिसाब से बैठता हुआ देखने को मिला तो जी हाँ दोस्तों, ये स्टॉक इधर से और भी रॉकेट की उड़ान कर सकता है। लेकिन दोस्तों मिड कैप का स्टॉक है, लेकिन इधर पे अभी भी कंपनी ने कोई पॉजिटिव आंकड़ा सामने नहीं लाया है। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी अभी भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है और बहुत ही ऐसा रेयर वीडियो होता है जहाँ पे मैं लॉस मेकिंग कंपनी को कवर करता हूँ। बट अगर कंपनी रिकवरी कर दें तो जी हाँ दोस्तों, उसमें हमें आने वाले कल में एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिल सकती है। तो क्या है पूरी रिपोर्ट और कौन सा स्टॉक है जिनके फंडामेंटल्स में आने वाले कल में चेंजेस आ सकते हैं, और इधर पे गाइस मेरा जो अनबायस्ड ओपिनियन जो हमेशा से रहता है वो क्या होगा स्टॉक के प्रति, मैं अपना डिस्कस करने वाला हूँ। चाहे तो छोटा सा अमाउंट में एक रिस्की बेट ले सकते हैं, जहाँ पे चल गया तो कैसे स्टॉक आपको आने वाले कल में अच्छे खासे मल्टीपल पैसे बना सकते हैं। स्टॉक का प्राइस काफ़ी छोटा है तो भाई रिवॉर्ड भी मिल सकता है। तो फटाफट डिस्कस करते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। तो मैं प्रीवियस वीडियो में मैंने अनाउंसमेंट किया था कि इस वीक में एक Q&A सीरीज आएगी। तो गैस इधर पे वीडियो को जस्ट अपलोड होने के बाद कम्युनिटी पे गैस मैं एक छोटा सा पोस्ट डालूंगा, जहाँ पे कमेंट बॉक्स में आपको सीधा उसका जो भी आपका क्वेश्चन है उसको लिखना है, और मैं जो वैल्यूबल क्वेश्चन होंगे जिससे पूरे परिवार को स्टिल परिवार को फायदा हो उसको कवर करूंगा। बहुत तो बोलते हैं कि सर कम्युनिटी में पोस्ट करने के लिए कोई चार्जेस है, इसका आंसर है नहीं, एकदम फ्री चैनल है और हमेशा से रहेगा। तो इस वीडियो के बाद आप चाहें तो कम्युनिटी का जो टैब आपको दिखाई पड़ रहा है इस पर जाइएगा और उधर पे चेक करिएगा मैं क्या पोस्ट कर रहा हूँ, और उसे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन को ड्रॉप कर सकते हैं। और जिसका क्वेश्चन सबके लिए फ़ायदेमंद होगा तो मैं लेने की कोशिश करूँगा। वीकेंड्स में गैस मैं आपके लिए ये सब क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसको रिप्लाई करने की भी कोशिश करूँगा। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं स्टॉक का नाम क्या है, देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी कंपनी है जिनका आईपीओ हमें ठीक ठाक देखने को मिला था, बट एज सच कोई बड़ा रिस्पांस नहीं मिला था। आपको पता है इसकी मार्केट में ऐसे बहुत सारे इन स्टॉक्स है जो कि खाने पीने के आइटम्स से बिलोंग करते हैं और जिसमें कंजम्पशन इंडिया का जो इतिहास रहा है वो काफ़ी बूमिंग है। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी की बात की जाए तो KFC, पिज़्ज़ा हट की फ्रेंचाइजी देखने को मिलती है। यम भी दोस्तों इनके एक ब्रांड में देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ समय से इसमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है, और एक रिपोर्ट ने तो कैसे इसमें आग में घी डालने का काम किया है। आज के कारोबार की बात की जाए तो आज हमें 2% का अपसाइड दिखाई पड़ रहा था। अगर आप देखें तो इसमें ब्रेकआउट हमें देखने को मिल चुका है, और स्टॉक दोस्तों हमें ऑल टाइम हाई पे ही देखने को मिल रहे हैं। तो वैसे इनके आईपीओ के बाद जो रिस्पॉन्स था काफ़ी नम था, बिकॉज वो पता है कि KFC, पिज़्ज़ा हट में ऐसा कोई बड़ी डिमांड नहीं थी, बिकॉज यहाँ पे कोविड का सेकेंड वेव था। लेकिन जैसे जैसे अनलॉकिंग के फेज स्टार्ट हुए हैं वैसे वैसे गैस कंजम्पशन की जो स्टोरी है इंडिया की वो धीरे धीरे पिकअप होते हुए देखने को मिल रही है। और इसी के बीच में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो मोनोपोली है, डिफरी है, वो भी हमें मार्केट में लिस्टेड होते हुए देखने को मिलते हैं। तो गैस इनका क्या स्टेटस है वो मैं बताऊंगा, बिकॉज बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था कि सर इसके ऊपर एक कमेंट्री हो जाए। तो जी हाँ, सो अपने ऑल टाइम हाई पे है स्टॉक। अगर आप प्राइस देखें तो बहुत महंगा नहीं है, बहुत सस्ता स्टॉक है, 187 के आसपास है। तो क्या इधर पे ऐड करना सही होगा या फिर नहीं होगा, और चल गया तो क्या सही में गैस मेगा पैसे बन सकते हैं। मेरा जो अनबायस्ड ओपिनियन हमेशा से रहता है वही मैं देने की कोशिश करूंगा। डेवियन इंटरनेशनल की बात की जाए तो गैस इसमें जो तेज़ी आ रही है इसमें ऑफकोर्स एक अनलॉक का जो फेज़ है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसके वजह से जो शेयर में मोमेंटम है वो हमें ट्रिगर होता हुआ देखने को मिल रहा है। और उसको कल परसों की ही बात है, इधर पे मोतीलाल ओसवाल ने भी इसको बाई रेटिंग दी है। तो जी हाँ, उनका क्या रैशनल है फटाफट एक बार पढ़ लेते हैं। अगर आप देखें जो यम ब्रांड से जानी जाती है, फ्रेंचाइजी की बात की जाए, KFC की बात की जाए, पिज़्ज़ा हट की बात की जाए, इन सब के ब्रांड से जानी जाती है। इनको दोस्तों आने वाले कल में अच्छा खासा इंडिया में रिस्पॉन्स मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू द brokerage, the unique offering of KFC lend it is a strong brand equity, driving robust average daily sales and profitability. The KFC business, it is said, is pegged to deliver a 41% annualized growth for over 2020 से लेकर 2024 तक। तो जी हाँ दोस्तों, इनका जो एस्टिमेट है ये 41% के एनुअलाइज ग्रोथ इससे उम्मीद कर रहे हैं। तो जी हाँ, ये बहुत बड़ा ग्रोथ रेट होता है गैस। अगर इसमें कंटिन्यूटी अगर होती है तो लॉन्ग टर्म में गैस कंपनी और भी अच्छा कर सकती है। ज़रा कि दोस्तों आने वाले 4-5 सालों में इनके जो स्टोर है जो अभी के टाइम में 264 के आसपास हैं, ये हमें 574 के आसपास देखने को मिल सकते हैं। और इसमें गैस हमें 300 स्टोर का एडिशन भी देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ, ऐसे बहुत सारी कंपनीज थी जो 2021 में लॉस मेक करती थी, बट उसने अच्छा खासा पैसा बनाया। एग्जाम्पल गैस भारती एयरटेल, जहाँ पे कंपनी के जो लॉसेस थे वो काफ़ी कम हो गए, जिसके वजह से वो अभी के टाइम में ऑल टाइम हाई पे भी है। ये होता है कभी कभी मार्केट में, जो कंपनी लॉस मेक करती है लेकिन उनके अगर लॉस कम हो जाते हैं, कंपनी में ग्रोथ निकल के आती है, तो आने वाले कल में वो अच्छा खासा एक मोमेंटम गेन कर सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, इस रिपोर्ट की वजह से मार्केट में देवयाना इंटरनेशनल को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। बहुत लोग इसको मल्टीबैगर बता भी रहे हैं। तो क्या सही में मल्टीबैगर बन सकता है, और सही में क्या 10,000 में निवेश करना बनता है?
मैंने आपको बताया है कि मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो काफ़ी स्टेबल है, मोनोपोली जैसे जुबिलेंट फूडवर्क्स की बात की जाए, वीबीएल की बात की जाए, मेरा दोनों का दोनों टॉपिक है। तो अगर आपको कोई भी लॉस मेकिंग कंपनी में निवेश नहीं करना है, उन सब का प्रायोरिटी लिस्ट आपके लिए सबसे पहला होना चाहिए। बट येस, जो कंपनी अपने लॉस को कम कर सकती है और प्रॉफिट में आ सकती है, तो जी हाँ दोस्तों, ये उनके लिए चार चांद भी हो सकता है। तो दिव्यानी की बात की जाए तो केएफसी का नाम आप जानते ही होंगे, पिज़्ज़ा हट की बात की जाए ये बहुत ही फेमस ब्रांड है, कोस्टा कॉफ़ी की बात की जाए, यम ब्रांड की बात की जाए, तो गैस ये बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ में भी इनका कारोबार देखने को मिलता है। इंडिया की बात की जाए तो क्यूएसआर चेन का जो बूम है आने वाले कल में बहुत यूथ को अट्रैक्ट कर सकता है, बिकॉज बहुत ऐसे यूथ हैं जो क्यूएसआर चेन से बहुत ज़्यादा लाइक डिलीवरीज करवाते हैं। इवन तो जोमेटो की बात की जाए, स्विगी की बात की जाए, सब में हमें इनका जो बूम है सेल का वो भी देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, अपने आप में गैस कंपनी काफ़ी रिनाउंड है, लेकिन फंडामेंटल सही है फिर नहीं, उसको एक बार चेक कर लेते हैं। अगर आप देखें मार्केट कैप जो उनके देखने को मिलते हैं 22,000 करोड़ के आसपास है, तो आप इसको एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक कंसिडर कर सकते हैं। स्टॉक का पी आपको गायब दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अभी तक कंपनी ने ऐसा कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं किया है जिसकी वजह से प्राइस भाई अर्निंग होता है, वो प्राइस भाई अर्निंग होगा ही नहीं, तो कैसे कंपनी का पी दिखाई नहीं पड़ेगा। तो उस हिसाब से आपको पी मिसिंग दिखाई पड़ेगा। कंपनी के आरओसी 10% के आसपास है, जो ठीक ठाक हैं। कंपनी के आरओई सही नहीं है, क्योंकि अभी तक कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से हमें आरओई या फिर पी का रेशियो दिखाई नहीं पड़ता। सब देख लेते हैं कंपनी की सेल्स कैसे हैं, बिकॉज सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो ग्रोथ नहीं। तो कैसे कंपनी की सेल्स अगर आप देखें तो हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें 2021 में इनके सेल्स में गिरावट देखने को मिल रही थी। इसका मुख्य कारण क्या था? बिकॉज कोविड था, कोविड की वजह से बहुत सारे इनके स्टोर्स में कस्टमर नहीं आए थे, बहुत सारे स्टोर्स इनके बंद भी थे। प्रॉफिट की बात की जाए तो इस कंपनी का जो प्रॉफिट है पहले से अगर आप देखें तो ये हमें लाइक पहले नेगेटिव पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, और अभी के टाइम की बात कीजिए तो गैस इनके लॉसेस में काफ़ी रिकवरी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ, अगर ये अपने लॉसेस को कट करते हैं और कंपनी पॉजिटिव में आती है तो जी हाँ दोस्तों, ये इनके लिए बहुत ही शानदार बात हो सकती है। कंपनी के पास कितना रिजर्व है? तो गैस अगर आप देखें सितंबर 2021 तक कंपनी के पास 413 करोड़ के आसपास रिजर्व है। बॉर्डविंग की बात की जाए तो इनके ऊपर लाइक बात की जाए दोस्तों, इनके जो पीयर्स है जुबिलेंट फूडवर्क्स पे भी अच्छी खासी बोरिंग्स देखने को मिले हैं, बिकॉज कंपनी को चलाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। और जिस हिसाब से लॉकडाउन ने इम्पैक्ट किया था, जितने भी क्यूएसआर वाली कंपनी है उसको काफ़ी डेंट पड़ा है। तो लॉन्ग टर्म में गैस अगर कंपनी अपने बोरिंग्स पर ध्यान देती है और कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है, तो ये दोस्तों लॉन्ग टर्म में इसमें एक अच्छी खासी उछाल देखने को भी मिल सकती है। प्रोमोटर होल्डिंग कितनी है? तो वैसे अगर आप देखें प्रोमोटर के पास ऑलमोस्ट 60% से ऊपर का स्टेक देखने को मिलता है। एफआईएस की होल्डिंग की बात की जाए 8% के आसपास है। डीएस की होल्डिंग की बात की तो ऑलमोस्ट 5% के आसपास है। पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए 24% के आसपास दिखाई पड़ जाती है। हमने कंपनी को देखा, इसको एनालिसिस करने की कोशिश करी, जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट पे भी आपको ध्यान दिलाने की कोशिश की कि इसका कितना एनुअलाइज सीएजीआर हमें आने वाले कल में देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, इन पूरे चीज़ को देखने के बाद जो मेरा कंक्लूजन है कि अगर आपको निवेश करना है तो रिस्क लेना है। अगर आप रिस्क ट्रेडर है, इन्वेस्टर हैं, तो गैस आप मिनिमम अमाउंट निवेश करिए। अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख का है, 2 लाख का है, तो गैस इन सब स्टॉक्स में 2-3 हज़ार से ज़्यादा निवेश नहीं करिए। अगर आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का है, ऊपर वाले के आशीर्वाद से 5 लाख का है, तो आप चाहे तो 5-10,000 के आसपास रिस्क ले सकते हैं। बिकॉज अभी के टाइम की बात की तो अभी भी कैसी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन यस लॉन्ग टर्म में अगर इनके लॉस नैरो होते हैं, कम होते हैं, तो कंपनी में एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिल सकती है। इसके पहले भी गैस भारतीय एयरटेल पे हमने जब कवरेज दी थी तो उसका जो शेयर प्राइस था 486 के आसपास था, और उसके बाद दोस्तों भारतीय एयरटेल ने 750 के आसपास भी एक हाई लगाया। तो ऐसा नहीं है कि जो लॉस मेकिंग कंपनी है पैसे नहीं बनाती, लेकिन यस वो लॉस क्यों हो रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है, और कंपनी लॉस से बाहर निकल पाएगी कि नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वैसे अगर आपको ऐसी कंपनी में निवेश करना है जो थोड़ा रिस्की है और उनके फ्यूचर अगर ठीक हो जाते हैं तो पैसे बनाएंगे, तो इन सब कंपनी पर निवेश करिएगा। और मेरे हिसाब से गैस पोर्टफोलियो का 2% से वेटेज ज़्यादा मत दीजिएगा। अभी भी गैस मैं अपने फंडामेंटल्स पे हमेशा टिका हुआ रहता हूँ। जुबिलेंट फूडवर्क्स की बात की जाए, वीबीएल की बात की जाए, इन सब पे आपका एक्सपोजर ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, तो अगर आपको रिस्क लेना है तो आप चाहें तो इधर पे थोड़ा सा बाइंग कर सकते हैं एज़ पर योर रिस्क कैपेबिलिटी। टिप मिलता है तो सही है 180 के आसपास या फिर लाइक 175 के आसपास, जहाँ पे आप चाहें 10 स्टॉक 20 स्टॉक खरीद के फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ सकते हैं। ये उनके लिए जिनको रिस्क लेना पसंद है। अगर आपको इनकी बैलेंस शीट समझ में नहीं आए, पसंद नहीं आए, तो कम्प्लीटली अवॉइड करें। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है, बट येस जो रिपोर्ट्स थी उस रिपोर्ट्स का मैंने इम्पैक्ट समझाने की कोशिश की, और मुझे लगता है कि अगर आप चाहें तो कैलकुलेटेड जो रिस्क है उसको अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपको मन है तो। यही गाइस छोटी सी अपडेट थी, जहाँ बहुत लोग इसके बारे में पूछ भी रहते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यार सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।